नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं एआर एग्जाम पर। और जो अपना आज का लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। जो अपने सीरीज चल रही थी वो किसकी चल रही थी? साइंस की, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसके अंदर हमने कल पीछे पढ़ा था नेक्स्ट मतलब प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसके अंदर हमने बात की थी रेडॉक्स रिएक्शन की, रेडॉक्स अभिक्रिया की, जिसके अंदर हमने पढ़ा था जिसके अंदर दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको क्या बोलते थे? रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। आज का जो टॉपिक है आप देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर, कोरोजन यानी संक्षारण। इसका मतलब क्या होता है भाई? अगर कोई भी आपके पास मेटल की चीज है, एनी मेटल आर्टिकल्स, कोई भी मेटल आर्टिकल अपने पास लोहे की वस्तु है, ठीक है, सॉरी लोहा तो एक धातु, कोई भी धातु का पदार्थ, उसका क्या होना? स्पॉइल फूड के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप खराब होना भी कह सकते हैं, ठीक है। उसका कोरोजन होना, आप बोल सकते हो कोरोजन होना यानी संक्षारण होना, ये क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। कैसे? जैसे अगर मैं पढ़ूं इसके अंदर, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू but it coated with reddish brown powder when left for some time. The process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc.? It is said to corrode and this process is called a corrosion. The black coating on silver and green coating on copper and are the other example of a corrosion. ठीक है भाई, सीधी सी बात है, मेटल की चीजों का क्या होना? करोड होना। यानी अपने पास कोई भी मेटल आर्टिकल स्पॉइल और खराब फूड के लिए यूज कर सकते हैं, ये तो ठीक है, करोड होना, ठीक है। आप करोड मतलब समझ सकते हो, खराब होना, ठीक है, संक्षारण होना। किस किस के द्वारा होगा? कंडीशन अगर मैं बोलूं किस किस के मतलब किस किस की, मतलब अगर ये कांटेक्ट में आएंगे तब होगा जब आपका मेटल आर्टिकल एसिड, मॉइस्चर एक्सेट्रा, कोई भी चीज जैसे ह्यूमिडिटी में भी नमी आ गई, एयर आ गई, आपकी ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसा को जो भी चीज है मेटल को प्रभावित करती है, धातुओं को क्या करती है? प्रभावित करती है, विच अफेक्ट द मेटल्स as moisture, as acid, as presence of oxygen, as presence of carbon dioxide gas, etc. is known to be as corrosion. उसी को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। जो धातु की वस्तुओं को खराब करता है, जो कोरोड करेगा, उसी को क्या बोलेंगे? कोरोजन। जैसे सबसे फेमस है, क्या है वो सबसे फेमस? रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन के अंदर अगर एक नंबर का पेपर में आ सकता है भाई, क्या पूछ लेगा? व्हाट डिड यू मीन बाय, व्हाट did you mean by rusting of iron? लोहे को जंग लगने से आप क्या समझते हैं? लोहे को जंग लगना, ठीक है। आपा ना रिएक्शन की जो इनकी बात करेंगे ना, इनकी इसकी रिएक्शन भी होगी, ठीक है। आपा इनकी रिएक्शन की बात नेक्स्ट चैप्टर होगा ना बना, इससे अगला थर्ड चैप्टर में, वहां पे हम इनकी क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनाएंगे। जब आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे ना तो रस्टिंग ऑफ आयरन बनता है Fe3O4, तो उसमें हम बात करेंगे। जस्ट यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? व्हेन वी ब्रॉट आयरन आर्टिकल, जब हम आयरन आर्टिकल को खरीदते हैं तो कैसा होता है? नया होता है। कलर में कैसा होता है? नया। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट में आयरन को डाला था, ठीक है, तो क्या बना था? फेरस सल्फेट बन गया था, आयरन सल्फेट बन गया था, कॉपर बाहर निकल गया था। तो कैसी परत आ गई थी? उसके ऊपर भी ब्राउन कलर की परत आ गई थी। यानी आयरन को भाई अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस दोगे या फिर वाटर की प्रेजेंस दोगे
या फिर एसिड का अटैक होगा या नहीं होगा, मतलब ये आगे पढ़ेंगे सारा सारा थर्ड चैप्टर में। जो अपना थर्ड चैप्टर होगा ना उसके अंदर पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है भाई, ठीक है, ये सारा का सारा। तो जब ये चीजें अटैक करेंगी, ये चीजें जो क्या कर देंगी, कोरोड, क्या करेंगी, कोरोड, खराब करेंगी लोहे के आर्टिकल को, और इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, परत, क्या बनेगी, लेयर, परत बनेगी। इसकी परत बनेगी ऑक्साइड की, किसकी परत बनेगी, ऑक्साइड की। और इस ऑक्साइड की जो परत बनेगी कैसा कलर होगा इसका, फिर जैसे न्यू आर्टिकल का था कलर, जैसे मान लो ग्रे था कलर, सिल्वर टाइप का कलर था, ठीक है। लेकिन जैसे आपके साथ इनके साथ रिएक्शन हुई, अभिक्रिया हुई आयरन को, जैसे मान लो भाई लोहे को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, ठीक है, यूं ही हवा में छोड़ दो, बारिश होगी तो पानी पड़ेगा उसके ऊपर, पानी गिरेगा, तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होता जाएगा, वीक हो जाएगा, खराब होता जाएगा ना, परत ब्राउन ब्राउन कलर सा, मतलब उसके ऊपर लेयर बनती जाएगी ना, उसका मतलब कि वो कोरोड होने लग रहा है, कोरोजन, इनके स्टार्ट हो गया, उसका कोरोजन खराब होना स्टार्ट हो गया ना। कोरोजन का मतलब ही यही है, संसारण का मतलब है मेटल के जो भी आर्टिकल उनको खराब होना, उनका क्या होना, खराब होना, मॉइस्चर के कारण, एसिड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कुछ भी जो चीज को प्रभावित करती है, किसी भी मेटल आर्टिकल को, धातु के पदार्थ को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है, उसको बोलेंगे संचारण यानी कोरोजन। तो ध्यान रखना, अगर पेपर में एक नंबर में पूछ ले कि कोरोजन टर्म है जो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, धातुओं के खराब होने से। मेटल का क्या होना, कोरोड होना, मेटल का क्या होना, कोरोड होना, यानी खराब होना, धातुओं का खराब होना ही क्या कहलाता है, संचारण कोरोजन कहलाता है, ठीक है। अब जो ये लेयर आई ना, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो लेयर आई कोरोजन के बाद आयरन के ऊपर, आयरन ऑक्साइड बनेगा ना, ये क्या बनेगा, ये आयरन ऑक्साइड बनेगा। तो लेयर जो आई ना वो किस कलर की आएगी भाई, ध्यान रखना, ब्राउन कलर, कैसी कलर की आएगी, ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, ठीक है। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या तरीके, प्रिवेंशन, सेकंड चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं पहले बता देता हूं। देखो, आप जब भी गेट लोहे का बनाते हैं तो क्या करते हैं, पेंट करते हैं ना। तो सबसे पहला काम क्या है, पेंटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल, मतलब लोहे की चीजों की वस्तुओं को रंग करके। दूसरा, ग्रीस कर दो, ग्रीस लगा दो भाई। तीसरा, ऑयल में डबो दो, ठीक है। ये सारे तरीके क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के तरीके। एनोडाइजिंग जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक है शब्द आप पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ेंगे, गैल्वेनाइजेशन, यश दिलेपन किसे कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, आयरन आर्टिकल के ऊपर, लोहे के ऊपर किसके पर लेयर चढ़ाना, जिंक की लेयर चढ़ाना। अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज नोन टू बी एज गैल्वेनाइजेशन। ध्यान रखना, टर्म पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर, अम्ल क्षारक और लवण के अंदर, उस चैप्टर के अंदर हम इसका डिस्कशन करेंगे गैल्वेनाइजेशन का, ठीक है। वो भी तरीका किससे बचने के लिए है, आयरन आर्टिकल को रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने का तरीका है, ठीक है। एलॉय बनाकर, कभी भी हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल नहीं करते, जो भी हम गेट बनाते हैं या कुछ भी चीज बनाते हैं जो जिसमें लोहे का इस्तेमाल है, वो कभी भी 100% प्योर लोहा यानी आयरन यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि प्योर आयरन हमेशा सॉफ्ट आयरन होता है, और सॉफ्ट आयरन किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम कभी भी सॉफ्ट आयरन का यूज नहीं करते। किस प्रकार का यूज करते हैं, मिक्सचर ऑफ आयरन, जिसके अंदर हम 0.003% क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, हार्ड। और हार्ड आयरन का यूज करते हैं जो भी हम आर्टिकल बनाते हैं हमारे डेली यूज में, ठीक है। ध्यान रखना, वो चीज सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। अब आगे भी इसमें क्या क्या बातें आई कि भाई जैसे और भी मेटल हो सकती है, आयरन के अलावा भी हैं, बिल्कुल हैं, जैसे कॉपर है। सिल्वर का सिंबल क्या होता है, एजी, चांदी। इसके ऊपर कैसी परत आएगी, ब्लैक कलर की। किस प्रकार की, काले रंग की परत आएगी, ऑक्साइड की। ये सारी परत किसकी है, ऑक्साइड की है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन की परत है नहीं, ऑक्साइड की, इसके ऊपर भी ऑक्साइड की परत आएगी। कैसा कलर होगा इसका कलर होगा ग्रीन। कैसा कलर होगा, ग्रीन यानी हरा रंग, ठीक है। समझ में आई बात सारी की सारी। इसकी क्या होना, कोरोजन होना, संक्षारण होना, किसका, मेटल्स का, मेटल आर्टिकल का। इसमें लास्ट में लिख रखा मैं वो पढ़ भी देता हूं, आगे भी मैंने बहुत समझा दिया इसमें। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। देखो भाई क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि जो भी कोरोजन के कारण है ना, हर साल सरकार को या मतलब पूरी दुनिया में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, खासकर किसके लिए, लोहे के लिए। क्योंकि आमतौर पर जो चीजें बनी हुई है ना, वो किससे बनी हुई है, लोहे से एंड मेटल से बनी हुई है। तो सबसे ज्यादा कोरोजन भी किसका होगा, मेटल का, जिसको हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना।
Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. तो हर साल बहुत बड़ी अमाउंट मनी की, पैसों की किस पे लगती है? जो डैमेज हो चुका है आयरन उसको रिप्लेस करने में, ठीक है। यू विल लर्न अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3, जिसके हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे और सेकंड में पढ़ेंगे मेरे ख्याल से। आगे जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, ठीक है। ये इतना ही था आपके प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। आगे पढ़ेंगे जब हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे या थर्ड चैप्टर में, मेरे ख्याल से वो देख लेंगे आगे। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? वो है रेंसिडिटी। विकृत गंधिता, ठीक है। देख लेना भाई इसको, हिंदी में विकृत गंधिता बोलते हैं, गंधिता जैसे लिखते हैं, देख लेना भाई इसको, ठीक है। देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा, अगर इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बिल्कुल जस्ट सिंपल है, बिल्कुल आसान सी चीज आएगी इसमें, पेपर में पूछा, इसमें से एक नंबर पूछेगा व्हाट डिड यू मीन बाय रेंसिडिटी, विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? ये ध की मात्रा मेरे ख्याल से इधर आएगी, चाहे देख लेना भाई मात्रा, ठीक है। रेंसिडिटी का मतलब क्या मतलब है? जो भी फूड, मतलब फूड आर्टिकल है या फूड आइटम है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिसके अंदर ऑयल है, फैट है, क्या क्या चीज है? ऑयल और फैट। जितने भी अपने खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर, सबके अंदर लगभग क्या होता है? ऑयल और फैट होता है, ठीक है। जैसे चिप्स, कुरकुरे, फैट के अंदर, जैसे आप घर पे सब्जी बनाते हैं तो छोका लगा हुआ ना, ठीक है, छोका बोला अगर अपने देसी भाषा में, तो जो छोका लगाया जाओ किसका लगाया जाओ? घी का। घी में क्या होता है? फैट होता है, वसा होती है। यानी जो भी आपके खाद्य पदार्थ हो गए, फूड आइटम्स हो गए, उनके अंदर क्या होना? फैट का होना, ऑयल का होना। तो ये जब ये खुले छोड़ देंगे ना एक लंबे टाइम तक, तो ये क्या हो जाएंगे? ये खराब होंगी चीजें, यानी फूड आइटम्स का क्या होना? स्पॉइल होना। फूड आइटम्स विद पीरियड ऑफ टाइम गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। खाद्य पदार्थों का समय के साथ खराब होना क्या कहलाएगा? रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, ठीक है, ये कहलाएगा। तो अब इसके अंदर हम जैसे पढ़ेंगे, जैसे भाई खासकर कौन सी चीजें इसके अंदर क्या होगा? ऑयल होगा और फैट होगा, यानी घी, तेल होगा और वसा होगी, ये चीजें खासकर, ठीक है। जैसे आप चिप्स का पैकेट लेके आते हो, ठीक है, या कोई भी चीज, जैसे भुजिया होगी, ये चीज आप पैकेट लेके आते हो, तो आपने देखा होगा ना, जब मौसम खराब होता है, जैसे डब्बे में आपने कोई चीज बंद कर रखी, जैसे नमक, तो नमक के जो पार्टिकल है वो आपस में चिपक जाते हैं जब मौसम खराब। जैसे मौसम के अंदर अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, नमी ज्यादा है, ह्यूमिड है एयर, तो उस टाइम पे वो चीज सिल्ली, आपने बोला ना ऐसी बात, हम सिल्ली होगी, तो चीज सिल्ली होना मतलब कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वो चीज क्या होने लगी? ज्यादा खराब होने। जैसे भुजिया अगर किसी डब्बे में बंद पैक करके रख दी, खुली छोड़ दी भुजिया, तो थोड़ी टाइम बाद सिल्ली उसी हो जाएगी, कारण उसके अंदर क्या फूड आइटम है, उसके अंदर क्या है? ऑयल है, ठीक है। तो वो टाइम के साथ क्या होने लग रही है? खराब होने लग रही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, तभी भी जब आप चिप्स के पैकेट लेके आते हो या कुरकुरे के पैकेट या भुजिया का पैकेट जो भी है लेके आते हो, जो भी फूड आइटम आप पैकेट के अंदर बंद लेके आते हो फूड आइटम कोई भी, ठीक है, तो वो लंबे टाइम तक चलती। कब तक चलती? जब आप उस पैकेट को छिलते नहीं हो, फाड़ते नहीं हो। क्यों? आप देखो ना, आप फुल पैक्ड करके लेके आओ तो पैकेट को, तो एक वो आप जब भी देखो ना, उसके अंदर एक फूला हुआ सा होता है। क्यों फूला सा होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या भरी जाती है? गैस भरी जाती है। बस आपको यही क्वेश्चन बनेगा कि उसके अंदर जो गैस भरी जाती है ना, वो कौन सी गैस भरी जाती है? वो भरी जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो फूड आइटम्स को, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है, जिनके अंदर तेल और फैट है। जैसे मैं इसके अंदर एक बार आपको पढ़ देता हूँ। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड दैट फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? When fat and oil are oxidized, they become
acid and their smell and taste change. Usually substance which prevent oxidation or antioxidant are added to food containing fat and oil. Keeping food in airtight container help to slow down oxidation. Do you know that the chips manufacturer usually flush bag of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? जैसे मैंने लिख भी रखा था भाई, ऑक्सीडाइजेशन देखो क्या कारण है। जैसे कोई भी फूड आपके पास आइटम है, वो जैसी एयर मिलेगी उसको, एयर के अंदर कौन सी गैस मिलेगी, खासकर ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, यानी उसका क्या होगा, अपचयन होगा, और अपचयन होगा तो वो क्या होगा, स्पॉइल होगा, यानी खराब होगा, और खराब होगा तो उसका टेस्ट भी बदलेगा और उसमें क्या होगी, स्मेल भी होगी। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए आप एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखते हैं फूड आइटम्स को, जैसे चिप्स के पैकेट, उनके अंदर कौन सी गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस, जो किसका रूप में काम करती है, क्या, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मतलब खिलाफ, ऑक्सीडेंट किसके खिलाफ, जो ऑक्सीजन के खिलाफ काम करेगा। तो ध्यान रखना, पेपर में अगर एक नंबर का पूछ लिया जाए गिव वन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटी या व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन के खिलाफ लड़ेगा, और वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। क्यों बढ़ जाती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ठंडी होती है गैस, कोल्ड होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है ना, वो होता है एग्जैक्ट होता है -196 डिग्री सेल्सियस या लगभग -200 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा ठंडी गैस होती है ये नाइट्रोजन गैस। इसके अंदर बहुत चीजें स्टोर करके रखते हैं हम लंबे टाइम तक, जैसे मोर्चुरी में किसी की अगर डेड बॉडी, उसको भी हम स्टोर करके किसी में रखते हैं, ठंडी जो कूल टेम्परेचर होगा ना भाई, फ्रीजर होगा, बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं, उनके अंदर रखते हैं। तो वहीं पे भी कई चीजों में नाइट्रोजन गैस होती है। जैसे स्पंप को क्या रखते हैं, अगर लंबे टाइम तक चलाना तो उसको बंद करके रखते हैं, उसके अंदर भी क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंडी गैस होती है नाइट्रोजन गैस, यहाँ टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अपना हुआ चैप्टर कंप्लीट। ये था अपना भाई पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।